इत्तेहाद बिल्डकॉन का सबसे लग्जरियस और एमेनिटीज से भरपूर प्रोजेक्ट एसके वैली। शील कल्याण का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है एसके वैली और हर मॉडर्न एमेनिटीज यहाँ उपलब्ध है। एसके वैली में आपको मिलता है एलिवेटेड स्विमिंग पूल जो आपको देगा एक लग्जरियस एक्सपीरियंस, साथ ही खूबसूरत नजारे भी। प्रोजेक्ट के डिटेल्स के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महिलाएं, छोटी बच्चियां या छोटे बच्चे अक्सर सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार होते हैं। सार्वजनिक जगहों पर, निर्जन जगहों पर, जहां पर कोई आबादी नहीं है, सुनसान जगहों पर ऐसी कई वारदातें आप अक्सर देखते सुनते हैं। मगर ऐसी जगहों पर होने वाली महिलाओं के साथ सेक्सुअल अत्याचार, बच्चियों के साथ सेक्सुअल अत्याचार की ये जो वारदातें हैं उसका परसेंटेज सार्वजनिक निर्जन ऐसी जगहों से ज़्यादा है घरों में। अपने ही जो है वो नज़रें खराब करते हैं, अपने ही जो है नीयत खराब करते हैं, अपने ही जो है वासना में अंधे हो जाते हैं और अपनी ही बेटियों को, बच्चियों को, बहुओं को उनका शिकार बनाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज हम आपके सामने लाए हैं। बाकायदा इस मामले में इस युवती की शिकायत जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में 10 मार्च 2022 को ये शिकायत दर्ज कराई है एक 28 वर्षीय विवाहिता युवती ने, जिसमें धाराएं लगाई गई है 498A, 354, 509, 323, 504 और 34। 354 छेड़खानी। शिकायतकर्ता एक महिला है, विवाहिता है। अपने ससुराल में रहते हुए ससुर द्वारा किस तरीके से गंदी नजरें डालना, फिर गंदे तरीके से स्पर्श करना, छूना, जबरदस्ती करना और ये सारी चीजें पति को बताने के बावजूद पति द्वारा यह कहना कि मेरे पिता को खुश कर दो तो तुम जैसा चाहो वैसा रह सकती हो। तो घरों में होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट के अपराधों की संख्या क्यों ज्यादा है? क्यों कर समाज में जो है इस तरीके की वारदातें, इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। छोटी बच्चियां हो, विवाहिता हो, युवतियां हो, वो अपनों की ही कैसे शिकार होती है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बन करके ये केस हमारे सामने आया है। मुमरा कौसा का ही केस है। हम इसमें पीड़िता विवाहित महिला जो है उसकी पहचान छुपा रहे हैं, उसकी आपको पहचान नहीं बताएंगे। ये उसकी अपनी एक डिग्निटी का सवाल है जिसके लिए करना बहुत जरूरी है। आप सुनेंगे उसकी अपनी आवाज में कि किस तरीके से उसको प्रताड़नाओं का जो है सामना करना पड़ा है, किस तरीके से पीड़ाओं का सामना करना पड़ा है और कैसे उसके ससुर ने जो है गंदी नजरें डालते हुए उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती तक करने की कोशिश की है और कैसे उसके पति ने जो है उसका साथ नहीं दिया है। तब जाकर के मजबूरन 3 महीने के पुलिस आयुक्तालय महिला तकरार निवारण केंद्र यानी वुमेन्स कंप्लेंट सेल, भरोसा सेल भी जिसे कहा जाता है, वहां से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन तक की ये 3 महीने की भागदौड़ के बाद, प्रयासों के बाद ये विवाहित युवती अपनी शिकायत दर्ज कराने में कामयाब हुई है और इनका सहयोग किया है मुमरा पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर खंडू तांबे हैं। इन्होंने जब इनके पास ये मामला पहुंचा है तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए इस विवाहिता युवती की बातों को ध्यान में लेते हुए सारी कागजी कार्रवाई को लेकर के उन्होंने फिर ये एफआईआर दर्ज करा करके इस युवती को कुछ हद तक इंसाफ देने की कोशिश की है। क्या बताना चाहोगी? तुम्हारे साथ में वर्ष 2018 में कौसा किस्मत कॉलोनी परिसर में ये परिवार रहता है जहां पर तुम्हारी शादी हुई थी। जोहेर नाम है, जोहेर अंसारी तुम्हारे शौहर का, और तुम्हारे ये जो ससुर हैं ये सोहेल अंसारी, ठीक है, और सलमा अंसारी सास है, शोएब अंसारी देवर है और रूबीना अंसारी ये तुम्हारी ननद है। क्या इन तमाम लोगों ने तुम्हें तकलीफें दी? क्यों करके तुमने 354 और 509 जो इसी धाराएं जो है तुम्हारी शिकायत में लगाई है? क्या ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था? मेरी शादी 2018 4 फरवरी को हुई थी
शादी के दिन से ही मेरे साथ, क्योंकि मैं सुबह निकाह हुआ था और रात में वलीमा हुआ था। निकाह के टाइम 2 घंटे बाद ही मेरे साथ में ये हुआ कि मेरे साथ फ़ैन बंद, लाइट बंद, कोई भी, और खाना पीना उस टाइम मुझे कुछ नहीं दिया गया था। तो भी मेरे को ऐसा बोले कि फ़ैन जल जाएगा, लाइट जल जाएगी, हम लोग का बिल ज़्यादा आएगा, उसी टाइम से चालू हो गया था। उसके दूसरे तीसरे दिन से ही जब भी फ़ैन चालू करती थी, कमरे में अपना काम करती थी अकेले। देवर और शौहर दोनों काम पे चले जाते थे। कटलेरी की दुकान है हम लोग की। कटलेरी की दुकान में जैसे ही जाते थे लोग, सुबह ससुर आते थे, जैसे ही मैं अकेले किचन में काम करती थी, नाश्ता बनाती थी, जो भी बर्तन वगैरह जो भी काम रहता था करती थी। उसमें अकेले में आके मेरे को पीछे से पकड़ते थे, मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। जैसे ही मैंने शौहर को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं, वो लोग ने मेरी बात ही नहीं मानी। वो बोलते थे हमेशा, मतलब यही बोलते थे कि मेरे अब्बू हैं, वो चाहे जो करेंगे, वो यहाँ के बड़े हैं, तो वो जो बोलेंगे वो ऐसा करने का। और यहाँ पे मेरी बहन भी रहती है, उनके साथ पे भी ऐसे ही करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। अगर रहना है तो यहाँ पे ऐसे ही चलेगा। बोले बहू आती ही इसीलिए है कि उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, बोले इसीलिए हम लोग लेके आते हैं बहू को। बोले अच्छा, ये इतने दिनों में 2018 से लेकर के ये तकरीबन अभी 4था साल हो रहा है, और अब ये एक दिन पहले तुमने शिकायत दर्ज कराई है। तो मारपीट वगैरह जो होती थी, तो क्या इसमें तुम्हारे से मैके से पैसे वगैरह लाने का डिमांड था, या किसी तरह का जो है मैके ने, जो मैके वालों ने, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन वगैरह ने जो भी दहेज दिया होगा, सोना वगैरह दिया होगा, तो उसका क्या हुआ, क्या उसकी सिचुएशन है अभी? सोना तो जो मेरा जो भी सोना था, मम्मी लोग ने जो भी दिए थे मेरे को, सब वो लोग ने ले लिए हैं। अच्छा। और उन लोग का तो खाली एक कान का था छोटा सा, वो मेरे पास था। और वो लोग ने मेरा चांदी की पट्टी थी, चांदी की अंगूठी थी, सोने का पूरा सेट था, सोने की अंगूठी थी, वो सब वो लोग ने ले लिए हैं। वो सब ले लिए जी। अच्छा, कुछ ऐसा मारपीट दबाव वगैरह था महंगे से, और कुछ पैसे वैसे के लिए वो लोग हस्बैंड ने भी तुम्हारी शिकायत की इसमें धारा लगी है? हस्बैंड ने खुद मेरे को फ़ोन करके बोले कि अगर अलग घर रहना है तो मेरे को घर लेके दो। अच्छा। घर मांगे थे लोग ने, पैसा मांगे थे मेरे से, 2 लाख मैं कैसे पैसे लाऊं? जी। अच्छा, कितना पैसा ये मांग? नहीं, पैसा तो ऐसे ही मांगते थे, रोज के लिए भी मांगते थे लोग। अच्छा, रोजाना के लिए भी? रोजाना के लिए भी, खाने पीने का जो तुम्हारा खर्चा है, हाँ, खाने पीने का जो खर्चा है तुम्हारा, लाइट बिल का हम लोग जो इतना भरते हैं, वो तो क्या तेरा बाप बिल भरेगा, ऐसा सब बोलते थे। अच्छा। और मेरे साथ में जोर जबरदस्ती करके मारते भी थे मेरे को बहुत। अच्छा। और मेरे को घर से बाहर निकाल देते थे हर चीज में। करने में चारों लोगों में कौन कौन थे? शोहर, देवर, ससुर, सब ननद, सब, चारों पांचों में सभी मारपीट? हस्बैंड के सामने मेरे को मारते थे। और हस्बैंड कुछ नहीं बोलते थे? अब्बू है। अच्छा, तो अब्बू जो करते करने दो। हाँ। तो सुना आपने कि किस तरीके से अब्बू है, बहुएं इसीलिए लाई जाती है कि उन्हें झेलना है, उन्हें ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी होगी। बाप की उम्र का आदमी है, ससुर है मगर बाप की जगह है, मगर वो अगर सेक्सुअल असॉल्ट करता है, किसी तरह का लैंगिक अत्याचार करता है, तो उसकी मुखालफत मत करो, उसका विरोध मत करो, उसको मनमानी करने दो अगर तुमको इस घर में रहना है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि कितनी कोशिशें तुमको करना पड़ी, और मुमरा पुलिस स्टेशन के एपीआई तांबे है, उन्होंने तुम्हारी कुछ हेल्प की है इसमें? क्या क्या इस पर बताओ। मैं जब मेरे साथ हादसा हुआ, जब इसमें मेरे पास हरेसमेंट होने के बाद में मैं गई थी, डायरेक्ट पुलिस चौकी गई थी। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। अच्छा। लॉकडाउन के तौर पे मेरे को सर ने बोले थे कि मैं आप पहले महिला के थ्रू जाओ, महिला तकरार में जाओ, फिर मेरे पास में हम लोग देखेंगे क्या करने का है। मैं फातिमा आंटी के पास गई थी, जो महिला मंडल के हैं, वहाँ पे मैं गई रमज़ान बाद, और उनको मैंने एप्लीकेशन वगैरह सब दिया था करने के लिए। मेरे को उन्होंने पुलिस स्टेशन में लेके गए, वहाँ पे मैंने वो अर्ज़ी वगैरह दी। मेरे को फिर कोर्ट में बुलाए थे, कोर्ट में मैंने अर्ज़ी वगैरह दी हूँ। उसमें से मेरे को उन लोग ने मेरे को करके दिए, सब पूरा लिख के दिए FIR के तौर पे पूरा एप्लीकेशन, और फिर यहाँ पे आके बोले कि तुम FIR कर दो करके। अच्छा। तो फिर मैं FIR करी। उसके बाद फिर तांबे साहब ने पूरी बातें और कागजात देखने के बाद FIR। जी। अब क्या मांगे तुम्हारी पुलिस स्टेशन से? पुलिस किस तरह की कार्रवाई करे इन 5 लोगों के खिलाफ? FIR तुम्हारा दर्ज हो चुका है, अरेस्ट अभी तक तो नहीं हुए हैं, तो नोटिस प्रोसेस किया जाने वाला है। नोटिस के बावजूद भी अगर वो नहीं आते हैं तो तुम पुलिस से क्या चाहती हो? उन लोग को अंदर करवाने के लिए जेल होनी चाहिए। जेल होनी चाहिए।